नमस्कार। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर के लिए जो कुर्सी लेवल तक का काम है इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, पूरा काम को दिखाना चाहता हूं और साथ साथ इस घर को कुर्सी लेवल तक मतलब प्लिंथ लेवल तक बनाने में आप तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी देना चाहता हूं। तो अगर आप भी अपने लिए घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो या फिर घर बनवा रहे हो और ये सोचकर परेशान हो कि प्लिंथ लेवल तक का काम करवाने में टोटल आपका कितना रुपये का खर्चा आने वाला है, तो आपको कंफ्यूज होने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको अपना घर को किस तरीके से बनाना है और प्लिंथ लेवल तक का काम कराने में आपको कितना रुपये का खर्चा है वो आ सकता है। तो चलिए पार्ट वाइज देखते हैं इस वीडियो को कि आखिर किस तरीक़ा से इस घर को बनाया जा रहा है। इस घर का पहले काम के बारे में बात कर ले तो देख सकते हो प्लिंथ लेवल तक का जो बीम का काम होता है उसको करने के बाद यहाँ पे अच्छे तरीक़ा से मिट्टी डालने के बाद अब पानी डालते हुए मिट्टी को बैठाने का काम स्टार्ट कर दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हो कि जो मिट्टी का बैठने का काम है वो भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे 3 से 4 दिन के बाद पानी डाला जाता है, फिर इसको बैठाया जाता है, फिर उसके बाद दुरमुस किया जाता है। उसके साथ साथ इस घर के लिए जो कॉलम का इस्तेमाल किया गया है इसके बारे में जानिए। ये जो कॉलम है इस घर के लिए, ये देख सकते हो, इसे 9 इंची बाई 9 इंची का रखा गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक 9 इंच, उसके साथ साथ इधर भी 9 इंची का रखा गया है। रेनफोर्समेंट ध्यान देंगे, जो सही जगह है वहाँ नहीं है, वो सारा तिरछा हो गया है। ऐसा आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना, नहीं तो फिर बाद में जोगल मार के सीधा करना हो तो वैसा में आपका कॉलम कमज़ोर होता है। इस कॉलम में लगा हुआ जो सरिया है इसके बारे में बात कर लें तो 12 mm का 4-4 सरिया का प्रयोग इसमें किया गया है। घर के प्रत्येक कॉलम में ये देख सकते हो, ये 2 इधर है 12 mm का और 2 उधर भी है, वो भी 12 mm का ही सरिया का इस्तेमाल किया गया है। ये जो रिंग है जिससे कुछ लोग टाई बोलते हैं, अगर इसका बात किया जाए तो ये 8 mm का रिंग के साथ इसे बनाया जा रहा है, ये देख सकते हो। और एक जो रिंग है उसको दूसरे रिंग से लगभग 6 से 6.5 इंच के आसपास में बांधना चाहिए। हालांकि यहाँ पे 7 इंच के आसपास में बांधा हुआ है, ये थोड़ा ज़्यादा दूरी हो जाता है। 6 से 6.5 इंच की दूरी पे आपको रिंग को बांधना है। साथ में एक बात और देखना कि ये जो इसका हुक है, जो हुक बांधना है एक ही सरिया में आपको बिल्कुल नहीं बांधना है। देखिए इस तरीक़े से 90 डिग्री में हुक है, वैसे 135 डिग्री में ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन 90 डिग्री में भी आपका काम चलेगा, लेकिन इस तरीके से बांधा है। देखिए पहला हुक को दूसरा सरिया में बांधा गया, फिर तीसरा हुक को दूसरा सरिया में, उसके बाद ऊपर वाला जो रिंग है उसे भी देखिएगा तो वो दूसरा सरिया में बांधा गया है। कन्फ्यूज हो तो देखिए इसको यहाँ पर बांधा गया, दूसरा को दूसरा सरिया में बांधा गया रिंग को, उसको फिर उधर बांधा गया, उसके साथ फिर नीचे वाला जो है उसको उस साइड बांधना है। मतलब आपको घुमा के उसको बांधना है, एक ही सरिया में प्रत्येक हुक को नहीं बांधना है। ऐसा में ज़्यादा दबाव आता है, जब कोलैप्स का स्थिति होता है तो जहाँ पे हुक रहता है वहाँ पे खुलने का चांसेस रहता है, इसलिए उसको घुमाकर बांधा जाता है। और 6 से 6.5 इंच की दूरी पे आपको रिंग को बांधवाना चाहिए। और सरिया भी देखा आपने नीचे में घूम गया है, तो डालने से पहले आपको सही जगह पर उसको रखना है। ये जो बीम लगाया गया घर का, आप देख सकते हो इस घर के लिए जो यहाँ पे बाहरी दीवार होगा वहाँ पे भी इस घर के लिए प्लिंथ बीम का काम किया गया है। जहाँ पे अंदर पार्टीशन वाल होना है वहाँ पे भी इस घर के लिए बीम का काम है वो किया गया है। आप बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे देख सकते हो पूरा बीम का जो काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है। वैसे इस घर का जो बीम का काम किया गया है, अभी अंदर चल के दिखाऊंगा, जो सरिया लगा हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। और इस घर के लिए जो कॉलम का इस्तेमाल किया गया है, अगर नंबर ऑफ़ टोटल कॉलम की बात करें तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5, उसके साथ एक लास्ट में और 6, टोटल एक लाइन में आपको 6 कॉलम देखने को मिला। उसी तरीक़ा से यहाँ पे भी 6 कॉलम का इस्तेमाल किया गया है, 12 हो गया, फिर 6 कॉलम का इस्तेमाल किया गया है, 18 हो गया, उसके साथ 6 फिर उस लाइन पे इस्तेमाल किया गया है। मतलब टोटल 24 कॉलम के साथ यहाँ पे बनाया जा रहा है। 24 कॉलम एक दूसरे के बिल्कुल सीध में है, आप देख सकते हो। आप इस तरीक़े से देखिए, फिर इस तरीके से देखिए, दोनों तरफ से देखिएगा तो बिल्कुल स्ट्रेट आपको कॉलम नज़र आएगा। मिट्टी का भराई मैंने बताया कि इसका काम किया जा रहा है। 3 से 4 दिन के बाद फिर इसमें पानी डाला जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे बैठने का काम है वो भी स्टार्ट हो चुका है। आप देख लीजिए कुछ इस तरीक़ा से ये जो बीम है उसको छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, मतलब धीरे धीरे जो मिट्टी है वो बैठने का काम शुरू कर दिया है। नीचे का जो एयर है वो निकलना स्टार्ट हो चुका है। ये देख सकते हो यहाँ पे भी ये बैठा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि जो इस घर के लिए जो बीम का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो कुर्सी लेवल का बीम है या फिर प्लिंथ लेवल का जो बीम है, इसका साइज़ क्या है और कितना सरिया का जो इस्तेमाल है इस घर के
बीम में किया गया। देखिए यहाँ पर भी मिट्टी है वो बैठना शुरू हो गया। यहाँ से मैं आपको साइज़ बता देता हूँ। देखिए इस बीम को जो ऊपर का जगह है, जो टॉप है वो 9 इंच का और नीचे का भी 9 इंच का, मतलब 9 इंच बाई 9 इंच का यहाँ पे जो बीम है उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। ये देख सकते हो इस तरीक़ा से। और इसमें 4 सरिया का प्रयोग किया गया। इसका डेप्थ भी मैंने बताया कि 9 इंच का ही है और इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल है वो किया गया है। 12 mm का जो सरिया का इस्तेमाल कॉलम में था उसी सरिया का इस्तेमाल 12 mm का सरिया का इस्तेमाल ही इस घर के बीम में भी किया गया है। और 8 mm का जो टाई है, जो रिंग है, उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। तो देख सकते हो कुछ इस तरीक़ा से ये जो आप काम देखिएगा इस घर के लिए कॉलम के बगल में इस घर के लिए जो सीढ़ी का निर्माण है उसके लिए बीम से ही सरिया निकाल दिया गया। देखिए कभी भी आप बाद में सीढ़ी बनाना चाहते हो तो इस तरीक़े से आप बीम में ही सीढ़ी के लिए जो सरिया है उसको आपको निकलवा लेना है, ताकि बाद में जब आप इस सीढ़ी के लिए काम करवाते हो तो एक्स्ट्रा आपको बेस बनाना ना पड़े। इस तरीक़े से आप सरिया निकालिएगा, फिर इसी सरिया को आपको मोड़ते हुए सीढ़ी का निर्माण करवा लेना है। कैसे निर्माण करवाना है आप देख लीजिए। कुछ इस तरीक़े से आप काम करवा सकते हो। ये जो सरिया निकला हुआ है, ये एंगल से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, दूसरा एंगल से। ये जो सरिया निकला हुआ है इसी सरिया को आपको कुछ इस तरीक़े से दबा देना है। यहाँ पे फ्लाइट पार्ट आपका जगह जहाँ से सीढ़ी स्टार्ट होगा और इसी सरिया पे आपका सीढ़ी का जो ढलाई है उसका काम है वो किया जाएगा। तो आप देखिए ऐसे इसका काम है वो किया जा रहा है। मैंने बताया कि मिट्टी का भराई तक यहाँ पे काम कंप्लीट कर लिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस घर में आपको क्या क्या चीज़ मिलने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इसका जो रोड के लेवल से इसका ऊंचाई है उसके बारे में जान लीजिए। देखिए उसके सामने से रोड गया हुआ है, देखिए वहाँ से जो गाड़ी जा रहा है वहाँ रोड से 3.5 फीट की ऊंचाई पे इस घर का जो फर्श है उसका लेवल को रखा गया है। जी दोस्तों, रोड के लेवल से 3.5 फीट के आसपास का इसको ऊंचाई है वो रखा गया है। अच्छा एक हाइट के साथ इस घर का जो प्लिंथ लेवल है उसको रखा गया है। आप अपने घर में भी कम से कम 3 से 3.5 फीट के आसपास का ऊंचाई ज़रूर रख लीजिएगा। दोस्तों बात कर लिया जाए कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है, तो इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात मेंशन करना चाहता हूं कि इस घर में आपको 5 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी, पूजा रूम और सामने की तरफ एक छोटा सा गाड़ी लगाने के लिए पार्किंग एरिया भी इस घर के लिए रखा जाना है। वैसे जैसे जैसे इस घर का काम को आगे बढ़ाया जाएगा स्टेप वाइज वीडियो में आप लोग के लिए लाता रहूँगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ में, ताकि आप लोग को ये पता चलता रहे कि इस घर को बनाने में कितना रुपये का खर्चा आया है और किस तरीक़े से कंप्लीट किया गया है। बात किया जाए इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा लगा है, तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 4,45,000 रुपये के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। ये पूरा अब तक का खर्चा है, लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए 4,45,000 रुपये के आसपास में खर्चा है वो आया है। तो अगर आप भी अपने लिए एक 30 फीट बाई 50 फीट के आसपास का जो साइज़ है उसमें घर बनाना चाहते हो, इस तरीक़े से काम करवाना चाहते हो, मिट्टी का भराई तक, प्लिंथ बीम तक का काम कराने में आपको 4.5 लाख के आसपास का एस्टिमेशन रखना चाहिए। याद रहे एक बड़ा साइज़ का बनता हुआ घर है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपको निराला कंस्ट्रक्शन पे घर बनाने से संबंधित वीडियो मिलता आ रहा है और आने वाला दिन भी मिलता ही रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।